Now I'm going to announce one of my favorite speakers, one of my favorite panelists from all the lot, Dr. S. Mukherjee. Dr. S. Mukherjee is one of the best known geographers in the country. Her associations with Patna University Center for Development, Environment and Development, Ensemble Career Solutions Private Limited, and with every other several channels where she comes to participate on topics concerning education, geography, space science, and career counseling in general, have been all amazing and inspirational. She's an author, academician, and a teacher by heart. She's a prolific writer, both in English and Hindi. As an author, she has authored 12 books on geography, and I have received almost all kinds of inspiration to do better, to make a better identity for myself from her in the past few weeks. So I would now like to welcome Ma'am Mukherjee to the panel and give over her the control to dazzle us with her words, ma'am. Thank you, Anushka. I will first of all welcome all of you, all the audience, all the dignitaries, Shashi Sharma ji, to have come here, and we have such a wonderful day throughout the day. आज हमारे पास में इतनी सारी बातें हुई, so many words, how the women are not allowed to take science, how women are not allowed to go out to work, how women are making so many higher ups and they have achieved so much. पर किसी ने women से कभी पूछा ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए. कभी किसी भी women ने first challenges हम लोग लेते हैं कि women have to leave their home, particularly in as a tradition in India, कि women have to leave their home, go to their in-laws. जब बेटियां विदा होती हैं तो माँ बाप रोते हैं. क्यों रोते हैं? कि घर की बेटी जा रही है. लेकिन what happens at in-laws? उसी बेटी को क्या वही सम्मान मिल जाता है? या वही बेटी क्या वहां पर जाकर भी बेटी बनती है या बहू बनती है? और why this discrimination? वो कहीं की बेटी ही तो है, तो वो वहां पे जाके बहू बनती है. बहू means not only to take care about the whole family, बहू means to take the family ahead, एक जनरेशन आगे लेके जाती है. She bears the child of that family. किसी ने कभी पूछा कि तुम्हें चाइल्ड चाहिए? कभी किसी ने पूछा कि कब चाहिए? डेमोग्राफी इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ वुमन. और अगर इस चैलेंज को वुमेन आर अवेयर अबाउट इट, तो दे विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू कंट्रोल. ये किसने कह दिया कि आते ही उसे घर गृहस्थी संभालने चाहिए? हो सकता है उसको मन हो वो पेंटिंग करे, हो सकता है उसको मन करे कि वो डांस करे, हो सकता है उसको मन करता है कि वो गाना गाए. इस गृहस्थी को जो थोप दिया जाता है, समस्या यहाँ से शुरू होती है. और ये समस्या नहीं है, वुमेन अपने आप भी ले लेती हैं. दे आर मेड लाइक दैट. वो जो हम लोग दिन भर इतनी बातें सुने, कंपैशन, पैशनेट, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन शुरुआत, एज वी से, द वुमेन एम्पावरमेंट बिगिंस एट होम. घर में घर के लोग अगर उसको वही सम्मान दे पाते हैं तो वुमेन ऑटोमेटिकली एक्सेल करेंगी. हम लोगों ने ये भी लेक्चर में सुना कि वुमेन को कुछ करना चाहिए, वुमेन को आगे बढ़ के अपने लिए करना चाहिए, वुमेन को अपने लिए स्पीक आउट करना चाहिए. लेकिन क्या आज, एक दिन पहले, अभी कल की बात है, I saw a serial in a TV whereby in a bright morning, जब सभी लोग खोज रहे थे कि कहाँ गई वुमेन ऑफ द हाउस, द होम मेकर, वो कहीं भी दिखाई नहीं दी. बच्चे आके चिल्लाने लगे, मम्मा कहाँ है? हस्बैंड बोले, वाइफ कहाँ है? मदर इन लॉ बोली, वो कहाँ है? लेकिन वो कहीं भी नहीं है. हो सकता है वॉशरूम गई हो सकता है किचन में हो. सभी जगह देख लेने के बाद शी वॉज नोवेयर अवेलेबल. तब तक में मिल्कमैन आता है और बोलता है ये दूध ले लो. नाउ हस्बैंड तो खुश होके जाता है कि शायद कहीं बाहर गई होगी तो वो वापस आ गई हो, लेकिन मिल्कमैन तो पूरा उसका मूड ही शैटर्ड हो जाता है. कितना दूध लेना है, किसमें दूध लेना है, हाउ टू टेक द मिल्क, व्हाट इज द मेजरमेंट, ये हस्बैंड को मालूम ही नहीं है.
बच्चे को भूख लगती है, बच्चे को खाना चाहिए, लेकिन हस्बैंड को मालूम नहीं है। हस्बैंड ऑफिस जाने को तैयार है, लेकिन उसकी सारी चीजें जो है, जो वाइफ अब तक हाथ में पकड़ा लिया करती थी, वो नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न होता है, अरे बिना बताए कैसे चली गई? अरे वो कहाँ चली गई? अरे किसी के साथ भाग तो नहीं गई? अरे उसको कैसे, ये कौन अधिकार देता है कि बिना किसी को इत्तिला किए हुए वो जाए? ऑल दीज थिंग्स, एंड पता चलता है कि वो अपने मंदिर में गई है, मंदिर में पूजा करने गई है। हियर द स्टोरी स्टार्ट्स कि अगर घर के कामों के बीच में इफ अ वुमन नीड्स अ ब्रेक, हु इज गोइंग टू गिव इट टू हर? वो वुमेन बनती है, मदर बनती है, ये हम लोगों ने दिन भर हमारे लेक्चर्स में अलग अलग डिग्निटीज ने बताया। तो हम लोग इस बात को लेते हैं कि उस बेटी को, उस बहू को, उसके बाद जब वो माँ बनती है, वो माँ को, वो दादी बनती है, वो नानी बनती है। कभी किसी ने जाके पूछा, व्हाट इज योर हैप्पीनेस? आप किस में खुश रहती हो? आपकी खुशी क्या है? किसी ने पूछा क्या? और पता है, वुमेन जो है वो मातृत्व, स्नेह, वो देवी, सभी चीज के लिए डेजिग्नेट होती है। लेकिन अगर एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए तो पूरा गृहस्थी बिखर जाता है ना? अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि इफ डेमोग्राफी इज अ चैलेंज, तो उस वुमेन को क्या ये जरूरी नहीं है कि हम लोग एजुकेशन दें, हमें उनको अवेयर बनाएं, सो दैट दिस डेमोग्राफी इज इन अ प्लान्ड वे? ये प्लान होने से किसको किसको फायदा है? आवर इकोनॉमी विल गेन, आवर कंट्री विल गेन, और तो और एडोलसेंट प्रेगनेंसी से वो बच सकती हैं, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल इन्फेक्शन से वो बच सकती हैं। तो क्या ये एक एजुकेशन का पैकेज नहीं होना चाहिए, जो कि स्कूलिंग के टाइम से ही उन्हें अवेयर बनाया जाए, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू प्लान योर फैमिली? और ये फैमिली प्लानिंग का डिसीजन क्या ये औरतों के हाथ में होता है? डू वुमेन प्लान? Is the male member in the family generally, don't take it otherwise, it's generally that women are not given the family planning part in their own decision making. So it is either the head of the family, the male member, or जो सासू माँ होती है उनके प्रेशर में आके आगे डेमोग्राफी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इफ there is a prolonged gap between two child, it's the health of the mother which remains intact. तो क्या ये जरूरी है कि वुमेन को इस डिसीजन मेकिंग से वंचित रखा जाए? दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। देन वी कम टू द सेकेंड चैलेंज, दैट इज, बहुत लोगों ने कहा अगर लीडरशिप की बात की जाए, इफ लीडरशिप इज टेकन अपॉन, then women must go on to lead, but then how she will lead? अगर खेतों में काम करने के लिए देखा जाए, अगर ऑफिसेज में काम करने के लिए देखा जाए, अगर घर में काम करने के लिए देखा जाए, एंड दैट टू अगर रिसोर्सेज कम होता है, तो वो लीडरशिप कहाँ सीमित रहता है? वो उसी घर में तो सीमित रहता है। लेट अस टेक इट दिस वे, अगर इन लॉज के घर में माँ बीमार होती है और बेटी की माँ अपने घर में, अपने मायका में बीमार होती है, ये लीडरशिप का क्वालिटी कहाँ दिखाई देना चाहिए? अपनी माँ के लिए या मदर इन लॉ के लिए? फाइनली वुमेन चूजेस द सेकेंड वन। वो अपनी सासू माँ को देखभाल करती है, अपनी फैमिली को देखभाल करती है, अपने बच्चों को देखभाल करती है, और इस बीच वो ये भूल जाती है कि लीडरशिप नहीं है, ये तो वो थोपा हुआ गृहस्थी है जिसको उसको करना ही है, और उसके बगैर वो रह नहीं सकती है। तो ये हमेशा आता है कि वुमेन हैव टू गो अहेड, वुमेन हैव टू प्लान, लेकिन ये प्लान उनके अनुसार चलता नहीं है। देन वी टेक एग्रीकल्चर एज अ फील्ड। एग्रीकल्चर में फ्रॉम द सोइंग ऑफ द सीड टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द फूड, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, and in all the processes women are equally indulged in it, along with the household work to bring the drinking water. If it is far away, they bring the wood also, the drinking water also, and they prepare food for everybody. This is a leadership quality, no doubt about that. But then, is this leadership quality acknowledged by the male fraternity, acknowledged by the elder members,
acknowledged by the society. Now, in this scenario comes in the social forestry. Wherever the social forestry has become successful, behind that there would have been, there we have seen that women have been there. We have seen the Chipko movement. We have seen so many places in West Bengal where women have made this leadership in such a manner that people go on to plant trees. They go on to make social forestry successful. Let me tell you what social forestry is. Social forestry is planting of trees within those areas which are not utilized. Suppose railway track, road track, panchayati lands, degraded forest land, and so on. So why not keep the woman as the guardian and make this social forestry a successful one? It happens that women are not involved in it, thinking that it is not their duty. But then when male and female both can go to work in agricultural field, the social forestry is a part of it and it will save our environment. So women can do wonders in this land also. Talking about all the pandemic and all the family bonding, we have seen that family bonding did increase during the pandemic period when people started either working from home or many were who lost their job. So that two things happened. एक, पहला तो फैमिली होल डे घर में रहती है, तो होल डे घर में रहती है तो वुमेन के लिए काम ज्यादा बढ़ गया. चूंकि घर में मेड नहीं आ सकती है, हु इज डूइंग ऑल द एरेंड्स? इट्स अ वुमेन. पहले संडे के दिन वुमेन एक रिलैक्स हो सकती थी, लेकिन अब एवरी डे became her working day, because कभी किसी को चाय चाहिए, कभी किसी को पानी चाहिए, कभी किसी को खाना चाहिए, कभी क्लीनिंग चाहिए, क्योंकि मेड तो आना नहीं है, मेड तो आ नहीं सकती है. तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए ऐसा नहीं हुआ कि फैमिली में सभी लोग खाना बनाने में लग गए या पानी पिलाने में लग गए. इट वॉज द वुमेन जो चपेट में आई, जो कि थक गई, जो कि कोई उसको बचा नहीं पाया कि पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक से भी बदतर उनकी स्थिति हो गई, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि शी विल मेक ऑल दोज थिंग्स. एंड the second thing that happened was the economic crisis. The economic crisis was that those who lost their job, the economic crisis was where people started working from home, but they got. तो क्या ये हाफ सैलरी में घर तो चलना ही है, पेट तो चलना ही है, वुमेन हैव टू मैनेज एवरीथिंग. अपना छिपा छिपाया धन निकाली, अपना स्त्री धन निकाली, अपना जितना कैलिबर में बन सकता था. शी मैनेज द फूड, हेल्थ, medicines for everybody. But did anybody realize that this was the time, this crisis was maintained by the woman of the house, the homemaker? फैमिली बॉन्ड के साथ साथ इस क्राइसिस को भी गो थ्रू करना ये वुमेन का ही तो काम था. एंड शी डिड इट वेल. 1 साल तक इस तरह का लॉकडाउन में रहने के बावजूद भी शी वॉज हैप्पी, शी वॉज विथ हर फैमिली. And if we see today, it is the love that she propagates within the family, outside the family, or ye love. This love can sustain the whole world. Now let us come to the next part, inheritance. When we talk about agriculture, then in agricultural work, she engages herself every time, wherever required. Even the livestock, they are taken care of them. But वो लैंड उनके नाम नहीं है. तो क्या ये गलत नहीं है? हम लोग कहते हैं कि ये डाउरी लेना गलत बात है. डाउरी, अगर किसी लड़के के घर से डाउरी मांग दिया गया तो गलत बात है. अगर किसी के भी पास इतनी सक्षमता है तो क्या फादर मदर दोनों मेल एंड फीमेल चाइल्ड के लिए बराबर हिस्सा रखते हैं? और फॉर दैट मैटर, अगर हिस्सा मांगने लड़की आ गई अपने मायका में, बोली कि ओह अच्छा, तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? अगर लड़के को मिलता है
जो अपने फादर के इनहेरिटेंस को वो ओन कर सकता है, व्हाई नॉट वुमेन? वुमेन को क्यों नहीं मिल सकता? और कई बार ऐसा होता है कि अगर वो इन लॉज के घर में है तो उन्हें यह जता दिया जाता है कि तुम्हारे मायका में ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो जो हैबिट्स, जो एटीट्यूड, जो एप्टीट्यूड उसे अपने घर में मिला, उसको छोड़ के उसको ससुराल के हर ट्रेडिशन को मान लेना पड़ता है। इसके बावजूद भी ऐसा कभी होता है कि हस्बैंड और वाइफ को दोनों इक्वल इनहेरिटेंस मिल जाए? होता है क्या? कई बार नहीं भी होता है। So now we come to the part, woman as an educator. Definitely, woman is an educator. The first pre-literate and literate stage for every child is brought about by woman. Now, इस बात को जब वुमेन ये डिसाइड करने के पोजीशन में होती है कि द चाइल्ड शुड गेट अ वेरी गुड टेक केयर अबाउट द एजुकेशन ऑल्सो, इवन ड्यूरिंग प्री लिटरेट, कहानियां सुनाना, उनकी अच्छी बातों को सुनाना, उनके अच्छे ट्रेडिशन को फॉलो कराना, अपने सारे ट्रेडिशन के बारे में उन्हें बताना, इज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन. और women is not the decider, but they should be made deciding factor where children कितने साल में स्कूल जाएंगे, कहाँ जाएंगे. अगर घर में इनकम इज लोअर, देन वंस अगेन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स. लड़के को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भेज दो, लड़के को सोफिस्टिकेटेड स्कूल में भेज दो. लड़कियां क्या है, लड़कियां पास के स्कूल में चली जाएंगे. जबकि यू टीच अ मदर, यू टीच अ नेशन. तो वुमेन के पास में ये चॉइस नहीं होता है. इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आता है तो हम लोग हमेशा मेल फ्रेटर्निटी को देखते हैं कि अच्छा ये हॉस्टल में रहेगा, ये स्कूल जाएगा, ये सीखेगा. वुमेन में यानी आई मीन टू से द फीमेल चाइल्ड, शी इज kept at home so that she can help her mother also. शाम में खेलने वाली बात होती है तो स्पोर्ट्स गुड्स, सारे जो एसेसरीज होते हैं वो मेल चाइल्ड के लिए आते हैं. फीमेल चाइल्ड ठीक है, जाके कबड्डी खेल लो, जाके लूडो खेल लो, जाके कैरम खेल लो एंड मदर को हेल्प कर लो. दिस इज द सिनेरियो. ज्यादातर इन रूरल एरियाज, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज द women of our rural areas, they can also follow this, ki in the rural areas also women has to be encouraged so that the male and female, both of them, get equal opportunity. अब इक्वल अपॉर्चुनिटी के समय हम लोग हमेशा कहते हैं हाँ इक्वल ही तो है, लेकिन जब घर में दूध कम पड़ता है तो पता चलता है मेल चाइल्ड को दूध मिला, फीमेल चाइल्ड को नहीं मिला. कई बार फीमेल और मेल चाइल्ड को दोनों को मिला, लेकिन माँ ने अपना दूध कटौती कर लिया. किसी ने देखा है कि माँ अपना दूध क्यों नहीं ली? किसी ने ये देखा कि माँ सभी को खाना खिलाई और लास्टली बैठकर अकेले खाना खा रही है? क्या ये किसी ने देखा कि वो जूठे बर्तन को साफ करने के लिए अगर तो मैन पावर है तो इट्स ओके, अगर मैन पावर नहीं है तो कौन उसको साफ करता होगा? और किसी ने ये देखा, इज मदर हैप्पी? हमारे बड़े बड़े काम करने वाले लोग, हमारे बड़े बड़े अचीवमेंट पाने वाले लोग, हमारे अब्रॉड में जाने वाले लोग, क्या वो पलट के अपने माँ को देखने आते भी हैं? और अगर आते हैं तो 2-4 दिन आने के बाद वो चले भी जाते हैं, forgetting that कि it was their childhood that mother cared and taken care of. बल्कि वो बड़े होते, माँ तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये ऑफिस की बातें हैं, तुम्हें कैसे समझ में आएगी? अरे टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चला गया, माँ तुम कैसे समझोगी? दिस इज व्हाट अ मदर हैज टू bear. Lastly, what I mean to say is कि अगर वुमेन की ये पोजीशन, ये स्टेटस आती है तो ये हमारे पास में हर स्पीकर ने कहा है कि वुमेन हैव टू चेंज देयर लाइफस्टाइल. यू डिजर्व व्हाट यू गेट. यहाँ डिजर्व होने के पहले ही हमें दे दिया जाता है. तो those people, I mean to say by this forum, कि those people who have got a betterment in their life, क्या वो ये पिछड़ा हुआ वुमेन जाति के लिए कुछ कर सकती हैं?
अगर तो आप आईटी में हैं, तो क्या आईटी से एक एप्स बन सकता है जहां वुमेन को अपना स्किल दिखाने का मौका मिले? वुमेन बना सकती है अचार, पापड़, पेंटिंग एंड सो मेनी हैंडीक्राफ्ट थिंग्स। क्या उनको हम लोग कोई मार्केट का एक एक्सपोजर दे सकते हैं? अच्छा, जो टीचर्स हैं, क्या वो टीचर्स ऐसा है जो एडल्ट एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन को लेके प्रमोट करें? दे आर द टीचर्स। अपने 1 घंटा लेकर के, क्या इसी प्रकार का वेबिनार करके, क्या स्टूडेंट को, क्या वुमेन को, क्या रूरल folk को, जिनके पास ये सुविधा नहीं है, क्या वो उन्हें दे सकती हैं? इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन वी मस्ट टेक केयर कि अगर हमारे पास में, हमारे सोसाइटी में किसी चीज की जरूरत है, that is the awareness level, that is the helping hand, that is what they should do for the women folk. आज हम अचीव कर चुके हैं, तो वुमेन folk के लिए हम क्या दे सकते हैं? What we give back to the society. We are women, we understand. वुमेन का दुख अगर वुमेन नहीं समझे तो मेल तो नहीं समझ सकता। तो वुमेन जो लोग हम लोग अचीव कर चुके हैं, कैन वी गो बैक एंड गिव द सोसाइटी समथिंग सो दैट द leftover women can come up with from their stature and they can also achieve something in their thing. The thing is, if women are happy, the whole household is happy. Even the male members, they are also very happy if the women folk are not frustrated. But women folk के प्रति देखना, even to educate the male fraternity how women feel about it, even to educate what are their senses, how sensitive they are. छोटी छोटी बातों से अगर वुमेन बुरा मानती है, कोई जाके उसे भी तो फुसला ले, बहला ले। जब एक आईएएस ऑफिसर मेल होता है और एक वुमेन उससे शादी करती है, वो भी आईएएस ऑफिसर होती है, आई कैन गारंटी घर लौटने के बाद चाय कौन बनाएगा? एवरीबडी नोज अबाउट दैट। नो, दिस इज नॉट अ कॉमन फैक्ट, लेकिन ज्यादातर यही होता है। अगर ये कहा जाता है कि वुमेन बाहर क्यों जाएंगी काम करने के लिए, वो तो घर पे काम कर सकती है, लेकिन घर में किसको सैलरी मिलता है? घर में माँ को मिला कभी सैलरी? बहू को मिला? सासू माँ को मिला? बेटी को मिला? किसको मिला? क्यों नहीं सैलरी मिल सकता है? अगर घर में 20,000 का एक नौकर काम करता है, 20,000 घर ले जाता है, तो जिसके घर में नौकर नहीं है, एटलीस्ट 20,000 का वर्थ कोई उसे बताए तो सही, यू आर वर्थ दैट 20,000, और तुम्हें हर महीने मिलने भी चाहिए, जिससे कि तुम अपना शौक पूरा कर सको। और उसका शौक है भी या नहीं, या तो वो गृहस्थी के इस भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दब चुका है। दिस इज द टाइम। हमारा दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है। लड़कियां पायलट्स बनती हैं, लड़कियां एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं, लड़कियां साइंटिस्ट बनती हैं, लड़कियां स्पेस जाती हैं, लेकिन वो कुछ ही लड़कियां हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं, जिनका नाम न्यूज़पेपर पे आते हैं, लेकिन 80% ऑफ द वुमेन जो पीछे छूट रही हैं। आज हमें, हमारे जैसी वुमेन का ही काम है कि उनको हाथ खींच के पकड़ो, होल्ड देयर हैंड, ब्रिंग देम फॉरवर्ड, मेक द सोसाइटी मोर रिच एंड रिच। आज वुमेन ही होंगी जो कि देश को आगे भी बढ़ाएंगी। देश में लीडरशिप वुमेन का अपना एक इनबॉर्न क्वालिटीज होता है, बट वो लीडरशिप घर को छोड़े तो बाहर जाए ना। और कहते हैं, लोग कहते हैं बाहर जाती है इतना स्ट्रेस रहता है, इतना झंझट रहता है। मेक देम इंडिपेंडेंट। क्यों नहीं लड़कियों को कराटे क्यों नहीं सिखाया जा सकता है? उनको भी ताइक्वांडो क्यों नहीं सिखाया जा सकता है, जो कि एक साथ में कम से कम 3-4 लोगों को वो हैंडल कर सके? ये कौन सी बातें हुई कि वुमेन को बाहर ना जाने दो, दे आर द वीकर सेक्स, तो वो बाहर जाके नहीं कर सकती हैं? बट दे आर नॉट द वीकर सेक्स। आज किसी वक्ता ने ये भी कहा कि वुमेन को हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, या हो सकता है तो काफी दिनों के बाद, काफी उम्र के बाद, बिकॉज भगवान को ये मालूम था कि वुमेन को ये स्ट्रेस, वुमेन को ये दुख, वुमेन को ये अंदरूनी जो दुख होगा उसको झेलने के लिए शी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट. So here I will end my speech saying that all women are very strong, but the strongest woman must lend their hand
to those women who have not got this opportunity to excel, not got this opportunity to be happy, not got this opportunity to tell the world that yes, I am there. Thank you. There's a reason why you're my favorite speaker.